तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, इकाई का अंक चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें उसे करने के लिए केवल इतना करना है, हमें कोई रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे रूल भी बताए जाते हैं लेकिन उन रूल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो ये पावर है इसको हमें 4 से भाग करना है पहले। अब यहाँ पर 43 है, इसको भी हमें 4 से भाग करना है, और यहाँ पर ये 82 है, 4 से भाग करना है। इसको जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये 15 पे पूरा पूरा भाग हो रहा है, और यहाँ पर भाग करने पर शेष बच रहा है 1। ठीक है, 4 से भाग कर दिया हमने 61 को, और यहाँ पर शेष बचा, तो यहाँ से जो 3 है ने, 3 की पावर हम ये लिखेंगे अब 1, जो शेष बचेगा, गुना में। फिर यहाँ पर देखिए हमने 4 से 43 को भाग किया, और ये 10 पर पूरा भाग हो गया, और शेष बच रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की पावर अब 3 लिखेंगे केवल। ठीक है, इसी प्रकार से 4 से हमने 82 को भाग किया, 82 से 20 पर पूरा भाग हो गया, और यहाँ पर शेष बच रहा है 2। शेष जो बच रहा है 7 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, केवल हमें इतना करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, 4 की पावर से उसे भाग करो, और जो शेष बचे उसको, उस जो इकाई अंक है यहाँ पर, उसकी पावर लिख दो। अब यहाँ से देखो 3 आया, अब इसमें देखो 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 होता है 216, क्योंकि जब 6 की पावर 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, ये 36 हो गया, 6 से करेंगे 216 आएगा। ठीक है, यहाँ से 216 आ गया, गुना में यहाँ से 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो केवल 3 है, और यहाँ पर इकाई अंक 6 होगा, और यहाँ पर इकाई अंक 9 होगा, तो यहाँ से लेंगे 3 गुना में 6 गुना में 9। अब इन तीनों की गुना कर देंगे, 3 छिंग 18 हुआ, और 9 से और गुना करेंगे, 18 निम्मा 162 हो जाएगा। ठीक है, अब 162 में इकाई अंक 2 है। ठीक है, तो यही हमारे इकाई का अंक होगा। देखिए ऑप्शंस में हमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना करना होता है केवल हमें।